हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वेलकम आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, नई नई आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, मनी कंट्रोल के द्वारा एक नई अपडेट आई है, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। मनी कंट्रोल माना हुआ है न्यूज़ चैनल और पत्रिका, उसके अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ। 8 पे कमीशन लेवल 1 से लेकर 10 तक सरकारी कर्मचारियों को बढ़ेगी सैलरी। क्या 2026 से बढ़ जाएगा वेतन? दोबारा मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। 8 पे कमीशन लेवल 1 से लेकर 10 तक सरकारी कर्मचारियों को बढ़ेगी सैलरी। क्या 2026 तक बढ़ जाएगी वेतन? 8 पे कमीशन केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि 8वां वेतन आयोग जल्द लागू हो सकता है। जनवरी 2026 से इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे उम्मीद है कि 2026 या 2027 की शुरुआत में लागू कर दिया जाएगा। 2026 में नहीं होगा तो 2027 में लागू कर दिया जाए। हालांकि अभी आयोग के सदस्य और चेयरमैन और उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ऐलान नहीं किया गया है। केंद्र सरकार लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि 8वां वेतन आयोग जल्द लागू हो सकता है। जनवरी 2025 में इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसी उम्मीद है कि 2026 या 2027 की शुरुआत में लागू कर दिया जाएगा, उम्मीद की जा रही है। हालांकि अभी आयोग के सदस्य, चेयरमैन और उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसके कर्मचारियों को सैलरी को लेकर हमेशा चर्चा बनी हुई है। 8वां वेतन आयोग में सैलरी कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर के जरिए, ये जानिए अलग अलग लेवल कितनी होगा। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी में गुना किया जाता है। नई सैलरी जैसे 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, तो 7,000 से गुना करके 2,18,000 रुपया हो गया था। 8वां वेतन आयोग में 1.92 से लेके 2.86 तक बढ़ने की उम्मीद है। पहला सबसे ज़्यादा उम्मीद है 1.92, दूसरा है 2.08, तीसरा है 2.86। यदि ये जिसमें 3 का किया गया है, यदि ये बढ़ोतरी होती है तो अलग लेवल पर क्या होता है। लेवल 1 का यदि 2.192 है तो 34,560। यदि आपको 2.86 किया जाता है तो 51,480 रुपया होने का उम्मीद है। उसी तरह से 19,900 जिसका लेवल है लेवल 2 में, तो 56,914 रुपया हो सकता है। लेवल 3 का 21,700 है, तो उसको बढ़ कर के 62,000 होगा। ये 2.86 के बारे में दिया गया है। इसलिए लेवल 1 में चपरासी अटेंडेंट मल्टी स्टाफ MTS होता है लेवल 1 का कर्मचारी का, और लेवल 2 का लोअर डिवीज़न होता है। तीसरा है लेवल 3 में कांस्टेबल और स्टेट स्टाफ, और लेवल 4 में होता है स्टेनोग्राफर ग्रेड जूनियर क्लर्क। लेवल 5 में होता है सीनियर क्लर्क तकनीकी सहायक। लेवल 6 में इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर जूनियर, और लेवल 7 में अधीक्षक सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट। ये सारे डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। लेवल 8 में सीनियर सेक्शन ऑफिसर ऑडिट ऑफिसर। लेवल 9 का डिप्टी SP अकाउंट ऑफिसर। लेवल 10 में IS IPS और IFS। जितना ग्रुप ए का अधिकारी है IS और IPS, ये लेवल 10 में आता है। ये आंकड़े अभी फिलहाल अनुमानित है, ये सारा जितना है अभी अनुमान किया गया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि लेवल सबसे ज़्यादा चर्चाएँ हो रही है। अभी तो हर एक फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा 1.92 की ज़्यादा चर्चा हो रही है।
और ये मिलने का उम्मीद है। ज़्यादा से ज़्यादा 2.08 तक जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी जो जितने भी है सब अनुमानित किया गया है, कोई भी फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी न अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, न चेयरमैन का चुनाव हुआ है, न जो सदस्य जो 4 अभी अपर सहायक ऑफिसर की भर्ती होना था लेवल 11 का, उसकी अभी डेट निकाला है, डीओपीटी ने जारी किया है 3 जुलाई को। 31 जुलाई तक उसका डेट बढ़ा दिया है। पहले 21 मई का था, दूसरा 30 जून का था, अभी 3 जुलाई से। तो सरकार जानबूझकर लेट कर रही है इसीलिए। लेकिन अभी एनसीजेसीएम ने पत्र लिखा है, कैबिनेट सचिव सोमनाथ, पहले वित्त सचिव था, तो अभी उसका कोई लेटर का जवाब नहीं मिला है। लेकिन डीओपीटी ने जारी किया है कि 31 जुलाई के अपर सचिव का भर्ती होगा, 4 नए 31 जुलाई तक। इसके बाद चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य का चुनाव होगा। तो 31 जुलाई तक ये जो अपर सदस्य है, तो मान के चलिए कि आपको अगस्त के फर्स्ट वीक या अगस्त सेकेंड साइड में कमेटी की गठित की जाएगी, उसमें चेयरमैन का और 2 अन्य सदस्य की गठित की जाएगी अगस्त में। 31 जुलाई तक अपर सचिव का ही भर्ती है, डीओपीटी लेटर जारी किया है। तो जितने भी अभी फाइनेंस पत्रिका हो या मनी कंट्रोल हो, ये सारे जो फिट फैक्टर है ये अनुमान है, अभी कोई नहीं है। लेकिन ज़्यादातर चर्चाएँ चल रही है, ज़्यादातर है कि 1.92 का फिट फैक्टर की बढ़ोतरी होगा। तो यदि 1.92 है तो लेवल 1 का 18,000 से बढ़कर 34,560, और मिनिमम पेंशन 9,000 है तो 17,000 हो जाएगा, 17,000 के अबाउट लगभग। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको नई अपडेट जो आई थी उसके बारे में जानकारी दिया हूँ। तो दोस्तों देखिए सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या एक्शन करती है, कब तक ये करती है। तो ये थी जानकारी, और हम आपको बता रहे हैं कि 8वां पे कमीशन 2026 में लागू नहीं होगा, 2027 तक जा सकता है मध्य में। हाँ, लेकिन बस उम्मीद है कि आपको एरियर जो है 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, चाहे जब भी रिपोर्ट दे। ये बड़ी खुशी की बात है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।